भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम है। तो आइए चलते हैं, आपको बद्रीनाथ धाम की पूरी जानकारी देते हैं। और बद्रीनाथ धाम में आपको जाना कहाँ है, किस जगह रुकना है, यात्रा कैसी करनी है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लखनऊ से बद्रीनाथ धाम जाने वाले हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम की वीडियो अगर आप सर्च कर रहे थे तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। आपकी जो सर्च है वो इस वीडियो को देखकर पूरी समाप्त होने वाली है, क्योंकि फुल डिटेल आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सतयुग का धाम बद्रीनाथ धाम माना जाता है। भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में आज भी तप कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। तो लखनऊ से 669 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। रास्ते में आने जाने वाले नज़ारे इतने मनमोहक हैं, मानो मंजिल का आनंद ही कुछ और है। रात के समय हम निकलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग होते हुए पूरी रात यात्रा करते हुए 5 से 6 बजे तक हम देवप्रयाग पहुंच जाते हैं। और वहां पर हम चाय पीते हैं और चाय पीते हुए मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ का मौसम जो है हर समय बदलता रहता है, कभी धूप तो कभी बादल आ जाते हैं और अचानक बरसात होने लगती है। और झरना, नदी, पहाड़, हरे भरे पेड़ पौधे इस तरीके से लगता है मानो अपनी तरफ बुलाना चाह रही है प्रकृति। बिल्कुल आप सामने सफ़ेद चादर से ढका हुआ बादल देखते हो, ऐसा लगता है मानो इसमें कोई तैर रहा हो। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का सही समय आपको हम बताते हैं। उस टाइम अगर आप आते हो तो कम भीड़ रहती है और सस्ते में आपको रूम भी अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से आप दर्शन भी कर सकते हो। सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर आप आते हो दर्शन करने के लिए तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से दर्शन होते हैं। कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, कर्णप्रयाग, बंदप्रयाग, चमोली, पीपलकोटी, हेलांग पार करते हुए जोशीमठ पहुंच जाते हैं। मई, जून या जुलाई के आसपास आओगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, रूम बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे तो आपको बहुत ही महंगे मिलेंगे। जोशीमठ से जो है वो 45 किलोमीटर की दूरी पड़ती है केदारनाथ धाम की। तो जोशीमठ जब आप पहुंच जाते हैं तो वहीं पर आप रूम बुक कर लीजिएगा। वहां पर रूम आपको 1500 या 2000 के आसपास आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे। या GMVN की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाके आप ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं। आप खाना खा के जोशीमठ में ही हम आराम से रूम लेकर सो रहे हैं। और सुबह सुबह हम निकलेंगे गोविंद घाट से। लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर एक फूल घाटी है, वहाँ से 20 किलोमीटर आगे लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा बना रहता है। तो ध्यान से आप पहाड़ चढ़ते जाओ और मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाओ। सिंपल रूम भी आपको मिल जाएगा 1000-1500 का। लेकिन इस समय रूम बहुत मुश्किल है क्योंकि हर कोई जा रहा है और इस समय रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया गया है। आप ऑनलाइन उत्तराखंड केयर करके रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर जाके आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आप यात्रा आगे प्रारंभ कर सकते हैं। रात में खाना खाने के लिए आप रेस्टोरेंट या भोजनालय में भोजन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल घर का खाना भी मिलेगा और लग्जरी खाना अगर आप खाना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। और हमें तो भाई सिंपल खाना पसंद है। तो वहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनी होती हैं, वहाँ पर आप रूम सस्ते में आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस समय बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो इस समय रूम मिलना बहुत मुश्किल है। आश्रम बने होते हैं वहाँ पर, लेकिन इतनी भीड़ रहती है कि आपको बहुत मुश्किल है कि आपको रूम मिलेगा। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। जैसे ही मंदिर के अंदर हम प्रवेश किए वैसे ही भव्य पीले चंदन से रंगी भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति आंखों के सामने विराजमान थी। मंदिर परिसर के अंदर वीडियोग्राफी बनाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं। इसलिए भगवान के इस सौंदर्य दृश्य को हमने अपने आँखों में कैद किया और आपको बताया है किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत भगवान की मूर्ति वहाँ पर लग रही थी। इसके बाद हमारी नज़रें मंदिर के जो रावल हैं, रावल हम उन्हें कह रहे हैं क्योंकि एक खास पुजारी जो हैं वही पूजा यहाँ पर करते हैं बद्रीनाथ धाम की, और वही स्पर्श करते हैं और कोई यहाँ पर स्पर्श भी नहीं कर सकता बद्रीनाथ की मूर्ति को। केरल के रावल पुजारी हैं वही स्पर्श करते हैं। बाकी यहाँ पर आप दूर से दर्शन कर सकते हैं लेकिन आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। पास में ही यहाँ पर
तप्त कुंड है और इस तप्त कुंड का एक रहस्य है जो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर अग्निदेव साक्षात जल के रूप में विराजमान है और आसपास का पानी ठंडा है, लेकिन इस कुंड का पानी केवल गर्म है। कहाँ से ये पानी आता है आज तक कोई साइंटिस्ट इसकी खोज नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये पानी आता कहाँ से है। और यह इतनी ठंड में हर जगह रूह कांप देने वाला ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन इसी कुंड में आपको केवल गर्म पानी मौजूद मिलेगा। एक और ख़ास बात हम आपको बताते हैं, बद्रीनाथ धाम पड़ा क्यों, इसका नाम कैसे पड़ा। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय माता महालक्ष्मी मतलब उनकी धर्मपत्नी एक बेर के रूप में उनके पास में ही वृक्ष के रूप में गर्मी ठंडी बरसात से बचाने के लिए उन्होंने एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया था। और जितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की उतने वर्ष तक उन्होंने एक पेड़ के रूप में उनकी छाया के रूप में वहाँ पर विराजमान थी और उन्होंने उनके साथ भी तपस्या की। भगवान जब आँख खोलकर देखते हैं तो भगवान ने पाया कि महालक्ष्मी जो हैं वो देवी जी बर्फ से पूरी ढकी हुई हैं और गर्मी धूप बरसात से भगवान विष्णु की रक्षा की थी, इसलिए वो भी इस पुण्य की भागीदारी होती हैं। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसे भारत का आखिरी गांव कहते हैं, माना गांव कहते हैं। इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में बद्रीनाथ धाम से रिलेटेड हमने जानकारी आपको दी और यह है नारद शिला, गरुण शिला, वराह शिला, नरसंग शिला। यहाँ की हर शिला में एक अलग रहस्य है और अलग कहानी है। मार्कंडे शिला मार्कंडे ऋषि का आश्रम है, भगवान नारायण ने तप किया था यहाँ पर। भगवान विष्णु के लिए वन तुलसी की माला, कच्चे चने की दाल, गरी का गोला, मिश्री आदि दिया जाता है भगवान को भोग लगाने के लिए। आप प्रसाद ले सकते हैं। और सामने ही नर और दूसरी तरफ नारायण पर्वत के बीच में अलकनंदा नदी के तट पर बहुत ही खूबसूरत विष्णु जी का यह अद्भुत मंदिर बना। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान यहीं इसी अलकनंदा नदी के किनारे पर किया था। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक माना गांव है। उस माना गांव का रहस्य ऐसा है, कहते हैं कि पांडव इसी गांव से होते हुए स्वर्ग जाने का रास्ता उन्हें दिखा था और वहां से वो आगे गए थे। तो अगली वीडियो में हम इस गांव के बारे में बताएंगे और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।